नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं समझता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई, आपकी पेपर, आपके एग्ज़ाम, ये सब अब बिल्कुल आपके माथे पर है। और ऐसी स्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत मेहनत के साथ अपनी जो तैयारी है उसे अच्छे रूप में अंजाम तक पहुँचाने में सफल रहेंगे। आज हम जिस टॉपिक की आपसे बात करेंगे उससे पहले ये कि काव्यांग एजुकेशन ऐप जो है आप डाउनलोड करके रखिएगा। काव्यांग एजुकेशन KAVYANG काव्यांग एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो हमारा ये नंबर है 9414153400। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके और कोई भी आपकी क्वेरी है उसका समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ किताबें हैं। हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की ऑब्जेक्टिव बुक है और ये हिंदी टीचिंग मेथड की बुक है। अगर आपको ये तीनों किताबों में से कोई भी किताब ऑनलाइन मंगवानी हो तो आप घर बैठे ऑनलाइन डाक से प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल इस नंबर पर 9414153400 जो कि आपको ऊपर स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इस नंबर पर आपको ओनली व्हाट्सअप करना होगा। टीचिंग मेथड, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण, ये तीनों पुस्तकें आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह के बारे में। आप सभी को पता है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये मेरे सामने पुस्तक है जिसका नाम है चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल ने इसे लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि है 4 भागों में प्रकाशित हुई है और आपका जो सिलेबस है ग्रेड 2 वाला, उसमें चिंतामणि भाग 1 के अंतर्गत मनोविकार प्रधान निबंध है। 17 निबंध टोटल चिंतामणि भाग 1 में शामिल है। 1939 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका संपादन किया था और उस चिंतामणि भाग 1 जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था, उसमें रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध ग्रेड 2 जो है शिक्षक के सिलेबस में है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। आज हम जिस निबंध की बात करेंगे आपसे वो उत्साह निबंध की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आश्विन पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ 1884 ईस्वी, यानी कि आप कह सकते हैं 1941 विक्रमी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान अगोना है जो कि सरयू तट पर है। डाकघर कलवारी के पास, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में जन्मे थे और 2 फरवरी 1941 की इनकी मृत्यु हुई थी। यूपी में जन्मे, अगोना है, सरयू नदी के तट पर है। डाकघर कलवारी के पास ये जगह है और बस्ती जिला है। आपको पता होगा बस्ती में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का भी जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी काशी में 2 फरवरी 1941 को हुई थी। 9 बजे हार्ट अटैक इनको आया था। इनके पिता के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि इनके पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल जो है बहुत बड़े विद्वान थे, फारसी, अरबी, उर्दू के ज्ञाता थे और मिर्जापुर में सदर कानूनगो के पद पर कार्यरत भी थे। सरयू पारिये गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण थे। चंद्रवली जो शुक्ल है उनकी 2 शादियाँ हुई और यहाँ पे जो उनकी पहली पत्नी है उससे रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। ओके। सन 1883 में रामचंद्र शुक्ल की माँ का निधन हो गया था। तो आप जानते हैं दूसरी शादी तो उन्होंने कर ली, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की जो पालन पोषण है वो पिता के ऊपर था। इसलिए चंद्रवली शुक्ल ने जो है बालक रामचंद्र को शुरुआत में घर में पढ़ाया, घर में पाला पोसा। लेकिन 1918 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल के पिता भी दुनिया से चले गए और एक तरह से हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की माँ नहीं होने के कारण इनको बचपन में बहुत दुख झेलना पड़ा। रात में घर में ही इनकी अध्ययन होता था। पंडित गंगा प्रसाद जी जो है वो इनको सिखाने आते थे, उनके द्वारा इन्होंने विद्या आरंभ की थी, पढ़ना लिखना इन्होंने शुरू किया था। तो ये एक नॉर्मल परिचय था रामचंद्र शुक्ल के बारे में कि इन्होंने अपने पिता के साथ रह कर के और पढ़ाई लिखाई सीखी है। अब हम जिस निबंध की बात आपसे करेंगे उससे पहले एक बात और यहाँ पर है कि 8-8.5 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने विद्यालय में प्रवेश किया तो इनकी बड़ी खासियत ये रही कि मात्र 10 साल की उम्र में ही ये 4th क्लास पास हो गए थे और अंग्रेजी, उर्दू, अरबी का इनको गहन अध्ययन हो गया था। आप कहेंगे सर 10 वर्ष की उम्र में 4th क्लास पास, ये तो एक नॉर्मल बात है। उस ज़माने के लिए नॉर्मल नहीं थी। उस ज़माने में पहली दूसरी पढ़ा होना भी बहुत योग्यता होती थी, है ना। ग्रेजुएट तो आपको पता मिलते ही नहीं थे। उस ज़माने की पढ़ाई है आसान नहीं थी। अंग्रेजी, अरबी, उर्दू का गहन अध्ययन इन्होंने किया है। आपके ज़माने की बनविक सीरीज वाली पढ़ाई नहीं करी इन्होंने। 1901 में कायस्थ मिर्ज़ापुर कॉलेज से इंटर पास करी। 1902 में मुख्तारी की परीक्षा देना चाहते थे
लेकिन विमाता से कलह थी, जो दूसरी माता आई उनसे बनी नहीं, इसलिए मुख्तारी के एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे। अगोना आ गए वहाँ से रूट करके और इनका जीवन आगे जा करके उसी तरह चला है। गद्य रचनाओं की हम बात करेंगे। जिस रचना को आपको खास रूप से पढ़ना है वो है चिंतामणि। टोटल 4 भाग है। संपादन 4 अलग अलग विद्वानों ने किया है, लेकिन पहला जो संपादन है, पहला भाग का प्रकाशन संपादन है, वो रामचंद्र शुक्ल की उपस्थिति में हुआ है 1939 में। चिंतामणि के 4 भाग है। 1939 में स्वयं रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसका संपादन किया गया। प्रथम भाग का मनोविकार प्रधान। कुल कितने निबंध? 17। आपके एग्जाम का पार्ट यहीं पर है। 17 निबंध है टोटल। मनोविकार प्रधान है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के निबंध हैं। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, ये 3 आपके सिलेबस में हैं, ग्रेड 2 के सिलेबस में है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, ये प्रथम भाग में ही है। तो आपसे पूछे कि आपके सिलेबस में उत्साह, श्रद्धा, भक्ति या लोभ और प्रीति निबंध कहाँ से लिया गया है, तो चिंतामणि के पहले भाग में, जो कि 1939 में रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया था। मनोविकार प्रधान 17 निबंध है, उनमें से 3 निबंध ये भी हैं, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। इसके अलावा 14 निबंध और भी है। चिंतामणि के पहले भाग के अलावा दूसरा भाग 1945 में आया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका संपादन किया, इसमें भी 3 निबंध है। तीसरा भाग 1983 में नामवर सिंह जो है उनके द्वारा संपादित किया गया, और डॉक्टर नामवर सिंह ने कुल 21 निबंधों का संपादन इसमें किया। रामचंद्र शुक्ल के 21 निबंधों का संपादन हुआ। चौथा भाग लेटेस्ट है, 2002 में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह द्वारा इसका संपादन किया, और इस भाग में 47 यानी 47 निबंध है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी में जो आधुनिक शैली के निबंध है उनके जन्मदाता है रामचंद्र शुक्ल। निबंधों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और विशेषकर जो है मनोविकार प्रधान निबंध जो इनका चिंतामणि भाग 1 में है, वो तो सच में ही अद्भुत हैं। आगे कुछ अन्य गद्य रचनाओं की बात कर लेते हैं। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। रस मीमांसा इन्होंने लिखी है, सैद्धांतिक समीक्षा है ये। उसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर लिखा है, और इन लोगों का ये मानना है विद्वानों का कि साहब गोस्वामी तुलसीदास के प्रति इनका प्रेम ज़्यादा था रामचंद्र शुक्ल का, कबीर से इनका लगाव कम था, ऐसा विद्वानों ने इन पर आरोप भी लगाया है। जायसी ग्रंथावली, रसमीमांसा गोस्वामी तुलसीदास के अलावा महाकवि सूरदास पे इन्होंने लिखा है। और आपको पता हो तो 400 जो पदों का भ्रमरगीत सार है वो महाकवि सूरदास इनके व्यवहारिक समीक्षा का निबंध है, उसी में संकलित है। इसके अलावा पुस्तक विश्व प्रबंध इन्होंने लिखी है, दर्शन शास्त्र से संबंधित है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आया था, आप सभी जानते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था पहले काशी नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से। उसके अलावा काव्य संग्रह नाम से एक निबंध है जो कि हृदय का मधुर स्रोत है, और ये जो काव्य संग्रह है ना, हृदय का मधुर स्रोत, ये अपने आप में हृदय की जो आत्मीय पीड़ा है उसको दिखाता है, और हृदय में मनुष्य में क्या क्या चलता है उसको कवित्व रूप में समझाया गया, कविता रूप में समझाया गया, ठीक है। और उसके अलावा इनके द्वारा जायसी ग्रंथावली का जो संपादन काशी नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से किया गया था। संपादन कार्य ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। उत्साह निबंध है पहला। खास खास चीज़ें साथ के साथ आप सीखते जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे गौर भी करते जाएं। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आएगी क्या, कि दुख में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान किसका है, उत्साह का। ये पेपर में आएगा, लिख लो। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर करने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन परिस्थिति के भीतर साहस के अवसर निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं, यानी हम उसमें अवसर ढूंढते हैं। उत्साह के द्वारा हम उस कठिन परिस्थिति भागते नहीं हैं, बल्कि उसमें कोई कर्म के द्वारा सुख की उमंग पैदा करना चाहते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता होती है, उसके साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग भी रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपसे पूछी जाएगी उत्साह की संबंध में सत्य कथन, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। फिर सुन लीजिएगा, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जाना है। कर्म सौंदर्य के, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं आपको, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी चीज़ आपको खास रूप से याद रखनी है। पहली लाइन तो देखिए साथियों, ये रही पहली लाइन कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। ये पहली लाइन है जो खास है। आगे चलिएगा,
दूसरी लाइन मैंने आपसे कही वो ये है कि साहसपूर्ण आनंद की जो उमंग है उसका नाम उत्साह है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे पूछी जा सकती है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। इसको भी याद रखिएगा कि जिनको कर्म में सौंदर्य दिखाई देता है, कर्म करने में जो खुश रहते हैं, उनको ही सच्चा उत्साही रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं। जिन कर्मों में किसी का कष्ट या हानि सहन करने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत किया जाता है। यानी उत्साह में आपको कर्म में हानि लाभ सब कुछ सहन करने की क्षमता होती है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। आपने सुना होगा ना, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, ये सब ये उत्साह की वजह से है। तो आप याद रखेंगे ये वीरों का भाव किसकी वजह से? उत्साह की वजह से। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा, क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में उत्साह का स्वरूप स्फुरित होता है। यानी कष्ट या उत्साह जहाँ कष्ट और पीड़ा है, उसमें अगर कोई साहस दिखाए, बुरे वक्त में कोई साहस दिखाए, सच्चा उत्साही वही है। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न देखिएगा। आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। यह बात खास है कि उत्साह में केवल और केवल कष्ट या पीड़ा सहन करना ही नहीं है। वो कष्ट या पीड़ा सहन करते समय उत्साह तो है, लेकिन उसका भी आनंद होना चाहिए। यानी कि ऐसे बोलते हैं ना कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन संत तो महंत हो गया। तो पीड़ा हो, दुख हो, उस पीड़ा दुख को सहन करना उत्साह नहीं है, उसको भी आनंद के साथ निकालना, उसमें भी आनंद के साथ बढ़ना, वो उत्साह है। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को कोई तैयार हो जाए तो इसको साहस कहा जाएगा, उत्साह नहीं। याद रखना, बिना फोड़ा चिराए कोई, बिना जो है बेहोशी का इंजेक्शन लगाए कोई फोड़ा चिरवाने को तैयार हो जाए तो उसे साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार सहना, साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी उत्साह जगह से नहीं हटना धीरता कही जाएगी। बहुत बुरी बुरी पीड़ा सह ली लेकिन जगह से हिल नहीं रहा है, ये धैर्यवान है, उत्साही नहीं। उत्साही में अंतर है। अब ये साहस और ये धीरता, इसको उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाए। समझ में आया? अगर दुखी हो गया उस जगह पे कि बस सहन कर रहा है, आंसू पहुंच रहा है, तो उत्साही नहीं है। उत्साह में आनंद है उसके साथ, जिसके कारण उसे इतने प्रकार के कष्ट सहन पड़ने पड़ रहे हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में उत्साह का दर्शन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन ये आ गई, क्या कि जो आनंदपूर्ण प्रयत्न है या उसकी उत्कंठा है, उसी में उत्साह का दर्शन होता है। केवल सहन करना उत्साह नहीं होता। केवल कष्ट सहने के निश्चित साहस में नहीं है। धृति और साहस मतलब धैर्य और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। यानी उत्साह जब होता है तो वहां पे धैर्य भी आता है और वहां पे साहस भी आता है। साहस में व्यक्ति कठोर से कठोर चीज को सहन कर लेगा, धैर्य धारण कर लेगा, जगह से हिलेगा नहीं, बिना बेहोशी हुए फोड़ा चिरवा लेगा, साहसी है, हटेगा नहीं जगह पे से, धैर्यवान है। लेकिन अगर उसमें आनंद आ गया, अगर आनंद तत्व शामिल हो गया तो वो उत्साह है। आगे सुनिएगा। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस, उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। क्योंकि दानवीर होगा वो सोचेगा नहीं कितना पैसा खर्च हो गया, अर्थ का त्याग करने की ताकत होती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। वरना भाई साहब बहुत पैसे हैं तो कोई भी दान कर सकता है। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा, ये संभावना जितनी अधिक होगी, दानवीरता उतनी ऊंची समझी जाएगी। ये बात बहुत अच्छी है। कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, अगर वो 100 रुपये कमाने वाले व्यक्ति ने 90 रुपये दान किए या 50 रुपये दान किए तो उसकी दानता ज़्यादा बड़ी है। अगर किसी के पास कोई 1 लाख रुपये कमाता है, अगर उसने उसकी जगह 500 रुपये भी दान कर दिए तो वो बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात उसके जो 100 ही कमाता था और 50 दान कर दिया, 100 दान, 60 दान कर दिए, 70 दान कर दिए, वो ज़्यादा बड़ा दानी है 1000 वाले से भी। इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक उस पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह दिखाई नहीं पड़े तब तक उत्साह का स्वरूप नहीं खड़ा होगा। यानी त्याग तो दिया आपने, लेकिन त्यागने के बाद पछताते रहें तो उत्साह नहीं है। उत्साह में आनंद आना चाहिए। सब कुछ त्याग दिया फिर भी खुश है। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिलके भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। ये जो तरीका है, यानी कि सब कुछ बर्बाद है फिर भी खुश है, उसे उत्साही कहा जाता है। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिसमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राणी हानि की संभावना तक रहती है। मनुष्य के प्राण तक निकल जाते हैं। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, कोई घनघोर पर्वत में चढ़ रहा है, दारूब देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर या बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश, ये सब कठिन चीज है इत्यादि पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त रहते हैं वह भी उत्साही है। इनमें लोग आनंद के साथ सहारा की जो है थकान तय कर लेते हैं, अगम्य पर्वतों पर चढ़ लेते हैं, ऐसे लोगों के बीच रह लेते हैं जो बहुत जंगली है, बर्बर है, वो सब उत्साही है क्योंकि आनंद का भाव उनमें रहता है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रह जाते हैं क्योंकि समाज से डर जाते हैं लोग। समाज क्या कहेगा। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए कर लेते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। इसलिए कई बार लोग नहीं चाहते हुए वो काम कर लेते हैं जो उनकी इच्छा नहीं होती। क्यों? उनको लगता है कि समाज में सम्मान कम हो जाएगा। उसके लिए मन ग्लानि का कष्ट सब सारे क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान नहीं करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह नहीं करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, एक और तो उत्साही और वीर कहलाते, दूसरी ओर भारी बेहया उनको दुनिया कहती है। लेकिन उत्साही व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ना था तो तोड़ दिया भाई साहब। उस बिहार के लाल ने तय कर लिया था कि उसकी पत्नी जो है, जो उसको रोटी देने आई थी, उसकी पत्नी खाई में गिर पड़ी और मौत हो गई। टाइम पे इलाज नहीं मिला। उसने तय कर दिया था लेकिन कि अब कोई और नहीं मरे, टाइम पे उसका इलाज हो, इसके लिए वो उस पहाड़ को तोड़ेगा। जिस आनंद के साथ उसने तोड़ा, उस समय वो तो उत्साही और भीड़ था, उसके मन में तो ये था, लेकिन लोगों ने उसको मूर्ख तो कहा होगा। लेकिन उत्साही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, ये सब उत्साही के लिए सोचवान बिल्कुल भी नहीं है। किसी शुभ परिमाण पर दृष्टि रखकर निंदा, स्वाति, मान अपमान आदि की कल पड़ता न किसी शुभ परिमाण पर दृष्टि रखी जाती और ना प्रचलित कुप्रथाओं का उल्लंघन कर जाता था। ऐसे लोग वीर या उत्साही कहलाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है प्रथा क्या है, हमारी दुनिया क्या कहेगी, कोई मतलब नहीं। वो वीर है, उत्साही है। यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही अपने उछल को दिखाया करते हैं कि लोग उनको क्या कहेंगे, वाह कितना बढ़िया आदमी है। अपनी महानता के चक्कर में लोग कई बार काम कर लेते हैं, ओके, कि दुनिया में वैल्यू होगी। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाएंगे, वे केवल उत्साही या साहसी कहने के लिए उस चली परंपरा ये प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिमाण से उनके कोई मतलब नहीं होता। उनके और उनका ध्यान लेश मात्र नहीं होता। जिस पक्ष के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं, उनको लगता है कि जहां से उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, उसी वाई से उत्पन्न आनंद की चाह में वे दूसरे पक्ष के बीच की निंदा, अपमान सब कुछ सहन कर लेते हैं। कई नेता लोग चुनाव जीत जाएं, बस गाली दे ले जनता, कोई दिक्कत नहीं है भैया, गाली दे लो, पीट लो, बस वोट दे देना। चाहे नाटक करना पड़ जाए, कुर्ता फाड़ना पड़ जाए, ड्रामा करना पड़ जाए, लेकिन जनता का वोट मिलना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। ऐसे ओछे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से कहीं अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा की, चाहे वे वास्तव में ही हानिकारक ही हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने वालों की निंदा, उपहास, अपमान आदि सब सहन कर लेते हैं।
क्यों? क्योंकि अच्छे काम के लिए उनके मन में होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई उछल कूद नहीं होती कि मैं महान बन जाऊंगा इससे, नहीं, क्योंकि वो सच्चे उत्साही हैं। समाज सुधार के वर्तमान आंदोलनों के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित उच्चाश है और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार कुछ मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिलते हैं। मैंने कई छिछोरों और लंपटों को विधवाओं की दशा पर दया दिखाते हुए उनके पापाचार के लंबे चौड़े दास्तान हरदम सुनते सुनाते पाया है। हाँ, बाहर तो दिखाएंगे विधवाओं पे सम्मान, और अंदर अंदर से वो मैले होते, उन्हीं पे कुदृष्टि डालते विधवाओं पे। रामचंद्र शुक्ल कह रहे कि मैंने ऐसे बहुत देखे हैं जो ऊपर से कोई बात करते, अंदर उनका आचरण कुछ और होता है। ऐसे लोग वास्तव में काम कथा के रूप में ऐसे वृत्तांतों का मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिलते हैं। अच्छा, एक मिनट सुनिएगा। वास्तव में काम कथा के रूप में ऐसे वृत्तांतों का तन्मयता के साथ कथन और श्रवण करते हैं। उनको ऐसी बुरी बातें करने में मजा आता है, इसलिए वो विधवाओं के बारे में बोलते हैं। लोगों को लगता है कि वो उसके बारे में बोल रहा है, लेकिन उनके अंदर तो पाप होता है। वो तो रसीली बात करने की वजह से उसको कह रहे हैं। इस ढांचे के लोगों से सुधार के कार्य में कुछ सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा पहुंचने की संभावना ज्यादा रहती है। सुधार के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में वैसे कई लोग हैं जो गंदगी फैलाते पाए जाते हैं, जबकि वो नाम सुधार का लेते हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उनकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिमाण या विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग दिखाई पड़ती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल, जो दूसरे की रक्षा करने में जो आनंद है, वो बुरा करने में कहाँ है। डकैती से आप धन तो लूट सकते हो, लेकिन आत्मिक शांति नहीं पा सकते। और औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है, मैं कह रहा हूं एक गहरी बात, कि आप तत्काल पैसा पालें, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिलेगी उससे। औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। हर कर्म में गीता रामायण है उसके, यदि वो दूसरों के लिए, पर रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए काम कर रहा है। कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता, जो गलत कर्मों का साहस है वो कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत ही होती है, सब जानते हैं, फिर भी साहसी की प्रशंसा लोग कम ही करते हैं, चाटुकार ज्यादा है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं कि सब फला डकैत ने ये किया, जबकि कोई अच्छा काम नहीं किया। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है, पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जा सकता है, वह उत्साह कहा जाता है। उत्साह तो बदमाशी में भी खूब होता है, लेकिन वहां पे आनंद का भाव नहीं होता, इसलिए उसको उत्साह नहीं कह सकते। सच्चे उत्साही वो हैं जो दूसरे के लिए अच्छा करते हैं और अपने अंदर भी आनंद प्राप्त करते हैं। सब कार्यों में साहस उपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुबीते आदि का त्याग सबको करना पड़ता है, और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर उत्साह है तो उसके साथ आनंद का भाव होना जरूरी है। बिना आनंद के उत्साह नहीं होता, निचोड़ है ये सारा। बिना आनंद के उत्साह नहीं होता। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के ज्यों आनंदित होकर बैठ जाएं या थोड़ा हंस भी दें, तो ये हमारा उत्साह नहीं है। उत्साह क्या होगा? उसको फोन किया, अरे तू कहाँ है, बार बार कह रहे हैं लोकेशन भेज, चल वीडियो कॉल कर, मैं अभी आता हूं, मैं तेरे को वहीं मिल जाऊंगा। वो पहले ही वो उत्साह है, आनंदपूर्ण भाव है। ये हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े हों, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ें और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में मुख इधर उधर घुमाते फिरें। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। क्या सुना? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आपके अंदर उत्साह आया दोस्त के सवाल आने की खबर सुनकर, तो उसके लिए आपने प्रयत्न करना शुरू कर दिया और कर्म करना शुरू कर दिया। वो कहाँ रुकेगा? उसके लिए भैया कमरा सजाओ, फल फ्रूट लाओ, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ, उसको व्यवस्था करो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिएगा, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, सब प्रयत्न करो उसके लिए। कहाँ है? आ रहा हूं, बस आजा आजा, मैं मिल जाऊंगा, तैयार रहना, तू बता देना कहाँ। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। यह अनदर इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके एग्जाम में आएगी।
आगे सुनिएगा। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर चलती है, बुद्धि और शरीर साथ चलते हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि भी चल रहा है और हाथ पैर भी चला रहा है। यह बुद्धिवीर, ये प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने बताता है। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली है वे नीति की हैं, शस्त्र की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उपयोग में तत्पर होने की दशा में, हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। अतः कर्मवीर ही उसे कहा जाना चाहिए। उसे कहा जाए कि वो कर्मवीर है, क्योंकि उसके अंदर कर्म और प्रयत्न दोनों चीज शामिल है। बुद्धि उसके साथ चली रही है, लेकिन बुद्धिवीर की बजाय कर्मवीर ज्यादा उचित शब्द है। बुद्धिवीर के दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाएंगे। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थ पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है, उस समय उसकी बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे बुद्धिवीर ही समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो बुद्धि की वजह से आगे आ रहा है, कर्म नहीं उस सके, बुद्धि उसने लगा रखी है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर बागवीर का उल्लेख यदि न हो तो बात अधूरी समझी जाएगी। ये बागवीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं, और काफी तादाद में। बागवीर, भाषण देने वाले, वाणी के वीर, बयानवीर मान लो आप उनको। हर बात पे भाषण देंगे, करेंगे कुछ नहीं, बस भाषण ही भाषण, भाषण ही भाषण। उनसे पूछो कुछ किया तुमने काम? नहीं, बस भाषण। ये कर देंगे, ये होना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे करो। कई यूट्यूब पे लोग आते, क्लास तो पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों को निःशुल्क तो कुछ पढ़ाएंगे नहीं, और भाषणबाजी। ऐसे जगो, ये दिनचर्या रखो, ये उठो, यूं बैठो, तुम पे राजस्थान नाच करेगा, तुम यूं कर लो। अरे कुछ पढ़ा भी दो उनको। मुख्य बात है कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा दो, निःशुल्क पढ़ा दो थोड़ा सा। तो केवल वाणी के वीर से कुछ नहीं होता। बच्चे भी मोटिवेशन 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 पागल हो जाते हैं, पता नहीं होता उनको कि मोटिवेशन देके हमको आकर्षित कर रहे हैं। निःशुल्क कुछ पढ़ा नहीं रहे, काम की चीज नहीं दे रहे, केवल मोटिवेशन। ये बागवीर आजकल बड़ी सभाओं में भी आपको मिल जाएंगे। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस तरफ रहता है, कर्म पर, उसके फल पर, अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी तरह कर्म श्रृंखला पर ही होता है, उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान से आनंद की तरंग उठती है, बेही सारे प्रयत्न को आनंद में कर देती है। याद रखना, उत्साही व्यक्ति को फल से मतलब नहीं होता, सफलता आए मिलेगी नहीं मिलेगी इससे मतलब नहीं होता। उसका पूरा ध्यान होता है कर्म पे, कर्म उसने अच्छा किया है कि नहीं, इस पर उसका पूरा ध्यान होता है। युद्धवीर में विजतेय को आलम्बन कहा गया है, जो जीत गया वो बड़ा माना गया है। उसका अभिप्राय यही है कि विजतेय कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है और वह कर्म स्वरूप का भी निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। विजेता आनंद और साहस दोनों में नहीं रहता, साहस में तो रहता है, आनंद का भाव वहां आ जाए ये जरूर नहीं है। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है, क्योंकि जो जीतता है ना उसके मन में एक ही बात रहता है, मैं जीत गया। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जा सकता है। यदि श्रद्धावश दान दिया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलम्बन ठहरता है। आपने दान श्रद्धा के कारण दिया तो श्रद्धापूर्वक दान है, अगर आपने वही दान दया के कारण दिया तो वो दया विषय का आलम्बन है। उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसी के और उत्साही का साहसपूर्ण आनंद अगर उन्मुख हो जाए तब जाके माना जाएगा कि वो उत्साह है। अतः और रसों में आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है वैसा बी रस में नहीं रहता। रही बात यह कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद दोनों का मेल रहता है। बिल्कुल, क्योंकि साहस के साथ साथ आनंद होता है तभी वो उत्साह बनता है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। सारांश यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता,
समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं, उसका कारण समुद्र नहीं, लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं करती। यानी आपके अंदर कर्म करने का भाव है तो आप उत्साही होंगे। किसी कर्म के संबंध में जहां आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसके उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में हमको दिखाई पड़ता है। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न या आगंतुक या विषय उत्पन्न। आप उत्साह के साथ खड़े हुए इसमें कर्म भावना हो सकती है, फल भावना हो सकती है, या किसी आगंतुक या विषय कारण हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी कौन सी? कर्म भावना है। इसमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्राय बहुत अधिक रहता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों के विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। सफलता प्राप्त करने पर आनंद लिया वो कोई आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद तो तब है जब आपको पता नहीं हो कि आप जीतेंगे हारेंगे, लेकिन आनंद और उत्साह साहस के साथ आप दिखा रहे हो। आपका साहस और आपका आनंद जो है सफलता असफलता को त्याग करके चल रहा है, पता चलता है कि सच्चा उत्साह यही है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर होता ही नहीं या बहुत छोटा होता है, सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर वह उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर जाते हैं। इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्मरण होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त पड़ता है। फल की वजह से भी लोग कई बार उत्साही बन जाते हैं, पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। अगर आप उत्साही हैं फल की वजह से तो आपको लगेगा ना फल मिल रहा है, ये मिलने वाला है, तो आपका उत्साह बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको लगा यार फल तो नहीं मिलेगा तो आपका उत्साह कम हो जाएगा। लेकिन कर्म भावना से जो उत्साह पैदा हुआ है आनंद के साथ, उसको चाहे वो टारगेट मिले या नहीं मिले, वो हमेशा एक ही लय में रहता है। आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। उद्योग के प्रभाव से बीच जब फल की भावना मंद पड़ती है उसकी आशा धुंधली पड़ जाती है, पर जब आनंद की उमंग गिर जाती है तो उसके साथ उसका उद्योग भी शिथिल पड़ जाता है। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म अच्छा करता जाता है, फल से कोई मतलब नहीं। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होते हैं, गुस्सा आता है उनको फल नहीं मिला। पर कर्मासक्त उत्साही कर्म अनुष्ठान के पूर्व भी उसी अवस्था में होते हैं और बाद में उसी अवस्था में होते हैं। सूर्य उगेगा तो डूबेगा तो हमेशा लाल होगा। हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ का एक प्रच्छन्न रूप है। आप फल की वजह से कि फल मिलेगा इस वजह से उत्साह दिखा रहे हैं तो ये तो लोभ का ही एक रूप है, ये सच्चा उत्साह नहीं है। सच्चा उत्साह कर्म से प्राप्त होता है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता आ जाती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव मालूम नहीं हो तो हमारे हाथ पांव कभी नहीं उठे और उस फल के साथ साथ हमारा संयोग ही नहीं हो। इसमें कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की कुछ अनुभूति होने लगती है। ये सच है कि हम जब भी कर्म करते हैं तो हमारे मन में फल के बारे में थोड़ा बहुत आने लगता है, कुछ तो थोड़ा थोड़ा बैठने लगता है, अनुभूति तो होती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होता है तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाती है। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई पड़ेगी। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जाती है। आपने देखा ना कई बार पद्मावती के सौंदर्य के लिए रतन सिंह जो है गंधर्व सेन राजा के यहाँ सिंगल द्वीप चले गए, केवल इस वजह से कि अच्छा फल है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए कई बार लोग उत्साही हो जाते हैं, विकर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा नहीं लगेगा तब तक फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभाव में और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा होता है। ये बात सही है, लेकिन याद रखिएगा कि फर्म जो कर्म है उसके प्रति भाव ज़्यादा हो, फल के प्रति भाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कर्म रुचि शून्य प्रचल में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी
उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम की निर्वाह न कर सकने की कर्म शून्य रुचि प्रयत्न में जो है मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह नहीं कर सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है। उसको लगता है फल तो मिलेगा नहीं, वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। मान लीजिए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर मान लीजिए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरण करते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई दी और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगे तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और आनंद अंग संचेष्ट हो जाए, उसे एक सीढ़ी स्वर्णमय दिखाई देगी, तो मान लो क्या सीढ़ी उतरने में उसे आनंद मिलेगा, एक एक क्षण उसे सुख से बीतेगा और प्रसन्नता के साथ स्वर्ण शिखर तक वो पहुंचेगा। इस प्रकार उसके प्रयत्न को भी फल प्राप्ति के अंतर्गत ही समझना चाहिए, क्योंकि भले ही फल की वजह से है लेकिन आया तो आनंद ना, उसमें उत्साह तो था ना। भले ही वो उत्साह फल की वजह से था पर आनंद पूर्ण भाव से तो वो गया ना सीढ़ी तक, क्योंकि साहस के साथ उत्साह आनंद भी तो होना जरूरी है, तभी उत्साह होता है। तो आनंद आया उसका फल की वजह से। हालांकि कर्म की वजह से आनंद ज्यादा अच्छा है, पर फल की वजह से आ गया तब भी ठीक है। हालांकि ये लोभ का एकमात्र तरीका ही है, लेकिन फिर भी आनंद तो वहां पर है। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा और उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न हो जाएगी तो अभाव के बोध कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाएं। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा। आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार बैठ जाएगा या लड़खड़ा कर मुंह के बल गिर पड़ेगा। इसलिए आनंद आना जरूरी चाहिए, चाहे वो फल की वजह से आ जाए। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। ये बात सही है। मन में रहता है कि मैं जल्दी से शॉर्टकट अपना लूँ, वो प्राप्त कर लूँ। फल दिखते ही शॉर्टकट अपनाने के तरीके दिखते हैं लोगों को, वासना उत्पन्न हो जाती है। मन कर्म के लाघव की, मतलब कम कर्म में अच्छा फल मिल जाए, ऐसी आसक्ति हो जाती है लोगों में। वित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सारा मिल जाए। कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे हैं और फल के इतने पीछे पड़े हैं कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पैठा देकर पुत्र की आशा करने लगते हैं। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ, शत्रु पे विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि और भी न जाने क्या क्या चाहने लग जाते हैं लोग। बताओ, एक अनुष्ठान कराएंगे, व्यापार में लाभ हो जाए, शत्रु पे विजय हो जाए, रोग से मुक्ति हो जाए, धन धान्य बहुत हो जाए। कितनी आसक्ति रखते हैं लोग फल के से। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, उससे आसक्ति में कर्म में होनी चाहिए, फल दूर रखना चाहिए, क्योंकि कर्म का लक्ष्य काफी है, फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। कर्म करोगे तो फल की और आसक्ति की आवश्यकता है ही नहीं। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता रहता है, उसी का वास्तविक नाम उत्साह है। ये बात याद रखिएगा, बहुत अच्छी लाइन है ये। क्या कि जो आनंद कर्म करते समय बराबर चलता रहता है, उसी का नाम क्या है? उत्साह है। आगे सुनिएगा। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक भी नहीं पहुंच पाए तो भी उसकी दशा कर्म ने करने वाले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जीवन बीता, यानी उसने कर्म किया, टाइम पास नहीं किया, संतोष आनंद में बीतेगा, और उसके उपरांत फल की प्राप्ति पर भी उसे पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। अगर बुरा फल भी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये तो रहेगा कि यार मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया था, आखिर ईश्वर की मर्जी थी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसको पछतावा तो फिर भी नहीं रहेगा। लेकिन जिसने कर्म ही नहीं किया उसके अंदर ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि उसका फल पे तो ध्यान था, कर्म पे नहीं था, कर्म पे छिटपटाया वो रहेगा, उसके अंदर ज़्यादा दुख होगा। फल पहले से कोई बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। फल कोई ऐसा नहीं है कि रखा हुआ ले लो। आप जैसे जैसे प्लान के साथ काम करते जाएंगे आपको फल मिल जाएगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रयत्न क्या है? बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई
व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। यानी कोई चीज के प्रति आपका भाव हो, व्यापार के प्रति आपका भाव हो और वो बुद्धि के साथ चल रहा हो, बुद्धि कहे ऐसा करो, बुद्धि कहे ऐसा करो, बुद्धि कहे ऐसा करो, इसकी प्राप्ति के लिए ये करो, तो बुद्धि साथ चलेगी और व्यापार का भाव होगा, फल को प्राप्ति का भाव होगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्रयत्न। पर बुद्धि साथ चलनी चाहिए प्रयत्न में, बिना बुद्धि के चल रहे हैं वो प्रयत्न नहीं है। व्यापार तभी अच्छा है जब बुद्धि के साथ हो और तब प्रयत्न को जन्म देगा। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि लाला कर रोगी को देता जाता है, इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष रहता है, यह उससे कदापि प्राप्त नहीं होता यदि वह रोता हुआ चुपचाप बैठ जाता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीतेगा, अयन की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में बढ़ता। इसके अतिरिक्त रोगी के अच्छे होने की संभावना की दशा में वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा, जो उससे जीवन भर यह सोच समझ कर होता है कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। कोई बीमार हो गया घर में, आप बार बार इलाज के लिए कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई दवाई, कभी कुछ, उसमें देखिए सफलता मिलेगी तब भी आपको खुशी होगी, और अगर सफलता बीच में नहीं भी मिलती है तो भी आपके रहता है चलो कोई बात नहीं, अब उस डॉक्टर से ये सीखे, उससे ये सीखे, अनुभव तो आया ना बार बार। और सबसे बड़ी बात, अनुभव तो आया ही, मान लो किसी कारण से वो बीमार सही नहीं हुआ, तो भी आपके मन में ये तो नहीं रहेगा कि हमने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। मन में तो ये रहेगा भाई हमने तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश की। दुख तो होगा लेकिन आंतरिक दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास आपने किया। और जिस व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया वो ज़्यादा रोएगा, वो ज़्यादा दुखी रहेगा, उसके अंदर ज़्यादा शोक होगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रयास ही नहीं किया। उसके मन में रहेगा मैं ऐसा करता तो शायद ऐसा हो जाता, तो वो ज़्यादा दुखी होगा। इसलिए कर्म तो करना ही चाहिए, प्रयत्न तो करना ही चाहिए। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। कर्मण्य कौन है? जो कर्म करते हैं और कर्म करते समय कर्म में भी किसका भाव करते हैं? आनंद का भाव अनुभूत करते हैं, वो कौन है? कर्मण्य है। ऐसा नहीं कर्म करते करते झपकी ले रहे हो, कर्म करते करते मन खराब हो रहा है, कर्म करते करते रौब दे रहे हो, अर्जा मैं पढ़ के आया हूं 4 घंटे। नहीं, कर्म आपको आनंद देता है। अच्छा कर्म आपको खुशी देता है, आपका मूड फ्रेश रखता है, आप 24 घंटे काम करने के योग्य बनते हैं। इसलिए अच्छा कर्म आपको बुरा नहीं करता, आपको क्लेश नहीं देता, बल्कि आपको और मोटिवेट करता है और उत्साही बनाता है ना। आगे सुनिए। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्तव्यों को भी कर्म ही फलस्वरूप लगने लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए वित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। बिल्कुल, बस कष्टों का दमन होना चाहिए। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्ति न हो, बल्कि उस समय से थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वे कर्म करने लगता है। आप तैयारी करने लगे, अभी मान लीजिए आप लेक्चरर नहीं बने, वरिष्ठ अध्यापक नहीं बने, लेकिन रोज रोज पढ़ते जाएंगे तो आपके मन में तो खुशी होती जाएगी ना, इतना सिलेबस हो गया, इतना सिलेबस हो गया, इतना सिलेबस हो गया है। तो जिस दिन से कर्म करने लगते हैं ना, उसी दिन से खुशी हो जाती है चालू। और नहीं करोगे तो दुख भी चालू हो जाएंगे। से एग्जाम आ जाएगी, पढ़े नहीं, एग्जाम आ रही है, पढ़े नहीं, एग्जाम आ रही है, पढ़े नहीं। तो सिंपल सी बात है, क्या जो कर्म करने वाला व्यक्ति है उसको पर डे थोड़ी थोड़ी खुशी मिलती जाती है। ओके, ऐसा नहीं है कि सफलता मिलेगी जब भी खुश होगा, पहले भी वो रोज रोज खुश होता है, उसके मन में भाव आता है कि चलो अच्छा पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और ही रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति होती है जो बहुत से कार्यों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। उसके चक्कर में कई बार आप दिन भर अच्छा पढ़े तो आप घर का माहौल भी अच्छा लगेगा, आपको सबसे बात करना आपको अच्छा लगेगा, है ना। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। बिल्कुल करता है, आदमी खुश होकर काम करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को भी लोग उत्साही कहते हैं। इसी प्रकार उस किसी उत्तम कर्म, उत्तम फल या सुख की प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनंद फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न हो जाए तो उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। बस फल पे बहुत ज्यादा गौर नहीं होना चाहिए। आनंद हो प्रयत्न के साथ
फल पर ज़्यादा उस पर गौर नहीं होना चाहिए। उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में, ऐसे कर्म में लगे रहें जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है, तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ ही करते हैं, अन्य कार्यों में प्राय उतना उत्साह दिखा पाते हैं। यानी एक चीज़ अच्छी तो सब अच्छा, अंत भला तो सब भला। यह बात उत्साह में नहीं, अन्य मनोविकारों में भी पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध हो बैठे, गुस्सा हो बैठे, क्रुद्ध, और इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है ना, तो भी हम उस पर झुंझला के पड़ते हैं। आपका मूड खराब है और कोई आपसे पूछे, और भाई सब बढ़िया हो, और आप कह रहे हो नहीं मर रहा हूं, तू मरेगा क्या? अब बेचारे उसने तो अच्छा पूछा, उसने पूछा बढ़िया भाई साहब नहा लिए? आप उस गुस्से में दिख नहीं रहा कि तेरे को नहाया हूं कि नहीं नहाया हूं, क्यों पूछ रहा है फिर? अब ये जो तरीका है आपका वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने कर्म ढंग से नहीं किया, आप फ्रस्ट्रेटेड है, और आप में अगर कर्म का उत्साह नहीं है, प्रयत्न नहीं है, तो आनंद नहीं होगा। आनंद नहीं होगा तो आप दुखी रहेंगे। यदि कोई सीधी तरह भी पूछता है तब भी हम उस पर झुंझला उठते हैं। इस झुंझलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है, न उद्देश्य। यह केवल क्रोध की स्थिति, व्याघात को रोकने की प्रक्रिया है, गुस्सा रोकने के लिए, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस झुंझलाहट द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं और क्रोध में रहना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से ही क्रोध भी संचित करते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम ऐसी बात करते हैं ताकि क्रोध और बना जाए। क्रोध को खत्म करने के लिए हम नॉर्मल बातें नहीं करते, बल्कि और ऐसी बात करते जिससे और गुस्सा आए और हमारा ईगो बना रहे, जिनसे दूसरी अवस्था में विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा ना, किसी खिलाड़ी ने बैटिंग अच्छी की, बाद में पता चला कि उस दिन उसने बॉलिंग भी अच्छी की, उसने फील्डिंग भी अच्छी की, क्योंकि एक काम उसका अच्छा तो सारा अच्छा। किसी ने फील्डिंग में शुरुआत में कैच छोड़े तो बाद में उसका मूड इतना खराब था कि बैटिंग में भी अच्छा नहीं कर पाया, बॉलिंग भी उसकी खराब रही। फिर कई बार ऐसा होता है। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत ही प्रसन्नता सारे काम करते हैं। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्धनियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। जो हाकिम होते हैं ना, उनसे जो सलाम साधक लोग हैं वो पहले मिजाज पूछ लेते हैं उनके अर्धलियों से। साहब का मूड तो ठीक है ना, चला जाऊं मिलने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं, डॉक्टर साहब सही है ना, ऐसे पहुँच लूँ, मिल लूँ, थोड़ा सा बात कर लूँ, पहले पूछ लेते हैं गुस्सा तो नहीं है, सही है ना वैसे तो। क्यों? क्योंकि अगर गुस्से में हुए तो वो सब करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये था आपका मनोविकार प्रधान निबंध जिसका नाम है उत्साह। क्या सीखा आपने? साहस हो ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ आनंद मिल गया तो फिर वो उत्साह को जन्म देता है। उत्साह के लिए कर्म वाला उत्साह सबसे अच्छा है। प्रयत्न उसके लिए किए जाने चाहिए। प्रयत्न करने में अगर असफल भी हो जाए तब भी खुशी मिलती है। किसको? उत्साही व्यक्ति को। लेकिन अगर प्रयत्न नहीं किए तो ज़्यादा दुख रहता है। क्यों? क्योंकि मन में रहता है कि मैं काश कुछ करता तो शायद ठीक रहता। तो चलिए, ये बहुत अच्छा जो है मनोविकार प्रधान निबंध है, आपको एग्जाम में भी सफलता दिलाएगा और आपके जीवन को भी सुधारेगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। मानव शर्मा को दीजिए इजाज़त। काव्यांग एजुकेशन के प्रति आपका स्नेह प्रेम बराबर बना रहे। ज़रूर इसे डाउनलोड करिएगा ऐप को, और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सभी ने इस क्लास को देखा।